हेलो डियर्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। और हमने पिछली जो वीडियो था उसमें हमने चैप्टर फर्स्ट क्लास 8 का फर्स्ट फिनिश कर लिया था। अब आज हम जो पढ़ेंगे आज की क्लास में चैप्टर नंबर सेकंड, जो हमारी एनसीईआरटी बुक क्लास 8 का जो सेकंड चैप्टर है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलो आइए देखते हैं। सबसे पहले और मैं आपको एक बात बता दूं, जो भी जो आप चैप्टर फिनिश करते आ रहे हैं उनके नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए, जिससे आपको और आसानी होगी। और इसके जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा इसमें अपन जो टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते जाएंगे उसके सारे क्वेश्चन मैं करवाता जाऊंगा साथ में एक्सरसाइज के साथ। जैसे अपन एक टॉपिक फिनिश करेंगे उसके हाल की हाल उसके क्वेश्चन आंसर अपन हाल की जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको अपन फिनिश करेंगे। और बाकायदा इसके जो क्वेश्चन होंगे, मतलब हर टॉपिक पर जितने भी क्वेश्चन होंगे एनसीईआरटी बुक के मैं सारे एक्सरसाइज सॉल्व कराते चलूँगा साथ में। उसके बाद टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते चलेंगे। ओके, और आपको इसमें चैप्टर में बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको हर चीज़ एक बारीक से बारीक चीज़ बताऊंगा और उसका कंसेप्ट भी बताऊंगा। आपको हर चीज़ एकदम आसानी समझ में आएगी। ओके, चलो देखते हैं। सबसे पहले अपन जरा इसका इंट्रोडक्शन है, सबसे पहले उसको जानेंगे और फिर इसका जो भी टॉपिक है उनके बारे में अपन क्या क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक चैप्टर के अंदर, टॉपिक को जरा देख लेते हैं। सबसे पहले जो अपन टॉपिक डिस्कशन करेंगे इसका इंट्रोडक्शन होगा, यानी सबसे पहले अपन इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन। सबसे पहले अपन इसका इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। और इस चैप्टर का नाम मैं आपको बता दूं, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, यानी चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये सेकंड चैप्टर है अपना क्लास 8 का। क्लास 8 का जो अपना कौन सा है? क्लास 8 का सेकंड चैप्टर है और इसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, सबसे पहले जो अपना टॉपिक होगा वो इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे और जो क्या होता है लीनियर इक्वेशन या क्या होता है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल उसके बारे में अपन अच्छे से डिटेल में जानेंगे। और आई होप आप जो इसका इंट्रोडक्शन होगा उसी में आप लगभग 10 या 50% तो आपको पता चल जाएगा हम जो चैप्टर है उसमें क्या क्या डिस्कशन करेंगे। ओके, सेकंड जो अपना टॉपिक आएगा, सॉल्विंग इक्वेशन विच हैविंग लीनियर एक्सप्रेशन ऑन वन साइड एंड अ नंबर ऑन द अदर साइड, यानी इसमें अपन जो लीनियर इक्वेशन होंगे उनको सॉल्व करेंगे, दूसरी साइड जो भी नंबर होंगे उनको अपन वैल्यू है जो फाइंड आउट करेंगे। थर्ड चैप्टर होगा, जो थर्ड टॉपिक होगा उसका नाम है सम एप्लीकेशन और इसके कुछ एक्सेप्शन यानी कुछ एप्लीकेशन भी हैं उनको पढ़ेंगे अपन। इसके बाद जो टॉपिक आएगा, सॉल्विंग इक्वेशन हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड वेरिएबल होंगे उनको अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा, सम मोर एप्लीकेशन, इसके बाद जो और भी एप्लीकेशन वगैरह होते हैं उनको अपन डिस्कशन करेंगे। इसके बाद आएगा रिड्यूसिंग इक्वेशन टू सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी हम जो इक्वेशन होगी उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, यानी कि टफ जो एक इक्वेशन होगी वो टफेस्ट फॉर्म में होगी, उसको अपन सिंपल से इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। और इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म, और जो भी इक्वेशन होगा अपन उनको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सबसे जो भी अपन इसमें डिस्कशन करेंगे वो अपन टॉपिक वाइज सबसे पहले इंट्रोडक्शन डिस्कशन करेंगे और उसके बाद जो भी टॉपिक हैं आपके सामने रखिए इनको डिस्कशन करते जाएंगे। आज की जो वीडियो है उसमें अपन इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, इंट्रोडक्शन क्या होता है और जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है उसके बारे में आपको मैं A to Z पूरी बात बता दूंगा। आपको इसमें बिल्कुल एक अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और चाहे आप हिंदी मीडियम हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो, अब देखो हिंदी मैथ में कुछ हिंदी इंग्लिश मीडियम कुछ होता भी नहीं है, बस लैंग्वेज का अंतर रहता है। और लैंग्वेज में आपको बता ही दूंगा आप कैसे ले सकते हो, यानी मैं दोनों लैंग्वेज में है लगभग आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, पहले तो मैं इंग्लिश में समझाऊंगा आपको, फिर हिंदी में थोड़ा बहुत बता दूंगा जिससे हिंदी मीडियम वाले भी समझ सकेंगे। भाई क्वेश्चन तो सेम ही होते हैं, बस जो भाषा होती है वो थोड़ी अलग होती है। मैं आपको दोनों भाषाओं में बताऊंगा पढ़ के क्वेश्चन क्या दिया है क्या नहीं दिया है। ओके, सबसे पहले जो अपना टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन है। अच्छा, इंट्रोडक्शन में जो अपना इंट्रोडक्शन में क्या जानेंगे, यानी इंट्रोडक्शन में क्या पता करते हैं उसकी पहचान वगैरह, यानी क्या होता है, कैसे हो या क्या होता है, इस सब इंट्रोडक्शन का मतलब होता है उसकी कोई परिचय देना या जानकारी बताना आपको सीधी सिंपल सी भाषा में। जैसे आप मान लो कहीं भी गए, सबसे पहले आप मान लो किसी के आप जैसे मान लो आप ही किसी अपने फ्रेंड के साथ उसके घर पे गए या उसके फ्रेंड की शादी के उसके घर, मतलब फ्रेंड की जो आपके फ्रेंड की शादी उसमें गए, तो आपको तो कोई जानता नहीं, आपको फ्रेंड को जानता है, तो आप क्या करोगे? उसका इंट्रोडक्शन ही तो दोगे कि ये सर मैं जैसे मतलब ये मेरा फ्रेंड है और जो मेरे साथ आया है, तो आप ऐसे बताओगे। इसी प्रकार इंट्रोडक्शन का मतलब होता है उसके बारे में अपन बताएंगे कुछ चीज़ें जो यानी आप इनसे इनको जानने लगे पहचानने लगे ये होता क्या है, यानी जान पहचान बढ़ाएंगे, उसी को बोलते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले अपन डिस्कशन करेंगे इंट्रोडक्शन। जरा देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या होगा, चलो देखते हैं इंट्रोडक्शन। ओके ठीक है, जरा देखो सबसे पहला टॉपिक अपना इंट्रोडक्शन उसको डिस्कशन करते हैं। तो इंट्रोडक्शन को मैं स्टार्ट करने से पहले सबसे ज़्यादा जो चैप्टर का नाम है जरा उसको मैं दोबारा से आपके सामने लिख रहा हूँ। क्या है? लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन
वेरिएबल। ये अपना चैप्टर का नाम है, इसको अपन डिस्कशन करेंगे। जरा देखो, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो सबसे पहला शब्द आता है लीनियर। उसके बाद सेकंड जो लीनियर मतलब लीनियर इक्वेशन पहला जो वर्ड है उसको अपन क्लियरिफाई करेंगे। उसके बाद इसको वन वेरिएबल, ये दोनों ही चीज़ें अपन डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने डिस्कशन कर रहा हूँ वन वेरिएबल, यानी वेरिएबल को डिस्कशन कर रहा हूँ। मेन बात है वेरिएबल हो, सबसे पहले वेरिएबल को डिस्कशन कर रहा हूँ। यानी वेरिएबल जो वेरिएबल शब्द है उसका मतलब आपको मीन्स बताता हूँ क्या होता है वेरिएबल्स, और फिर उसके बाद जो भी वर्ड है मैं आपको पूरे चैप्टर का मीन्स समझाऊंगा इसमें मतलब क्या होता है। वेरिएबल का मीन्स मतलब क्या होता है, जैसे वेरिएबल का मतलब वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, वेरिएबल्स यानी वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, सीधे इसको हिंदी में बोलते हैं चर। हिंदी बात छोड़ो, आपको हिंदी मतलब नहीं है, आप इंग्लिश मीडियम हो तो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम हो तो हिंदी मीडियम। आपको मेरा काम है दोनों लैंग्वेज में बताना, आपको सिंपल सा है। आप हिंदी मीडियम हो तो दोनों हिंदी मीडियम समझेंगे, इंग्लिश मीडियम हो तो इंग्लिश मीडियम में। आपको जरा देखता हूँ मैं वेरिएबल का मतलब क्या होता है। वेरिएबल का इतना सिंपल मतलब होता है, शुद्ध भाषा में एक अक्षर में या दो एक वर्ड में बताना चाहूँ तो उसका मतलब होता है वेरिएबल का वेरिएबल्स मीन्स चेंजेबल। वेरिएबल मीन्स चेंजेबल। क्या चेंजेबल क्या होता है वेरिएबल का मतलब, मीन्स चेंजेबल। क्या होता है मतलब कि बदलना या बदलाव, बदलना। ये होता है किसका मतलब, वेरिएबल्स का। वेरिएबल का मतलब होता है ओनली चेंजेबल या बदलना, या जो बदला जा सके, या परिवर्तनशील बोल सकते हैं अपन, यानी परिवर्तन आए लगातार। इसको और कैसे समझ सकते हैं अपन और अच्छी सिंपल लैंग्वेज में। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे बोलूं कि पहले मैं आपको मैथ की भाषा में समझा, मैथ की जो मैथ के टॉपिक पे उसको समझाता हूँ, फिर मैं आपको अपनी जो ज़िंदगी या लाइफ है उसमें आप समझाना चाहूँगा, थोड़ा सा बताना चाहूँगा कैसे इसका उपयोग अपने जीवन में भी होता है हर चीज़ का। यानी जो अपन मैथ पढ़ते हैं वो एक प्रकार से जीवन के ऊपर ही बनाया गया है। सबसे पहले देखते हैं इसकी वेरिएबल होता क्या है, इसको देखते हैं। वेरिएबल का मीन्स होता है मतलब चेंजेबल या बदलना। जैसे तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखूँगा, द वैल्यू इज नॉट द वैल्यू इज a changeable is called वेरिएबल। क्या इज कॉल्ड वेरिएबल, यानी कि जिसका मान या वैल्यू को मान बदला जा सके उसे चर कहते हैं। चर मतलब होता है वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं, वेरिएबल। यानी द वैल्यू इज अ चेंजेबल इज कॉल्ड वेरिएबल, यानी हिंदी में बोलूँ जिसका मान बदला जा सके उसे अपन क्या कहते हैं, वेरिएबल या चर कहते हैं। इंग्लिश में द वैल्यू इज चेंजेबल इज कॉल्ड वेरिएबल। यानी कि सिंपल सी भाषा में आपको समझाना चाहूँ, सिंपल सी एक, यानी कि आप एक बात बताओ, मान लो एक बार जैसे आप स्कूल में गए, ठीक है, मान लो अपन अपनी ज़िंदगी पर लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति होता है, एक पर्सन होता है अपनी ज़िंदगी में, स्कूल में जाता है तो किस रूप में जाता है, एक स्टूडेंट के रूप में। किस रूप में जाता है, स्टूडेंट के रूप में। घर पे आता है तो किस रूप में आ जाता है, घर पे रहता है तो बच्चे के रूप में रहता है। ओके, मान लो वो शादी में गया, उसकी शादी हुई तो किस रूप में गया, वो दूल्हे के रूप में गया। सिंपल सी बात है ना, दूल्हे के रूप में जाएगा ना, कबाड़ी के रूप में जाएगा, फिर पहुँच गया कबाड़ी बन के। एक जिसकी शादी है वो तो मतलब हर पल उसका एक जो रूप है बदलता रहता है। मान लो अपनी ससुराल गया तो एक जीजे के मतलब एक वहाँ का जो दामाद के रूप में जाएगा, या एक मान लो एक कहीं बॉर्डर पे गया, फौजी या नौकरी में या जॉब वगैरह पे चला गया तो किस रूप में जाएगा, सैनिक के रूप में जाएगा। यानी उसका मैं कह सकता हूँ कि हर जगह उसकी पहचान बदल रही है, हर जगह उसकी पहचान बदल रही है। समय के मतलब जिस जगह से पोजीशन पर है उस हिसाब से उसकी पहचान बदल रही है। और मान लो यदि उसका पिताजी थोड़े बूढ़े हो गए तो वो एक, और उसके 20 बच्चे हो गए तो वो किस रूप में जाना है, पिता के रूप में जाना जाएगा। और मान लो उसके बच्चे के भी बच्चे हो गए तो वे दादा के रूप में जाना जाएगा। और यदि वो समाज सेविका है, समाज सेवक है या सेविका है तो वो किस रूप में जाना जाएगा। सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूँगा, उसको किस रूप में जाना जाएगा, यानी इस रूप में जाना जाएगा कि वह एक समाज सेवक है। यानी वहाँ उसका एक अलग ओहदा होगा, यानी अलग पोस्ट होगी, वहाँ लोग उसको एक समाज सेवक के रूप में जानेंगे। यानी हर जगह उसकी ज़िंदगी में परिवर्तन आता जा रहा है। यानी शुरुआत में एक बच्चा था, बच्चे से बड़ा हुआ थोड़ा सा, मतलब पहले छोटा सा बच्चा था, फिर बच्चा हुआ, किशोर अवस्था में आया। मतलब कि हर जगह उसका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी उसकी पोजीशन है वो चेंज हो रही है, यानी उसका वैल्यू बदल रही है। हर जगह जैसी वैल्यू बदल रही है। मान लो आप ही लोग, जैसे अभी आप बच्चे स्टूडेंट के रूप में हो, स्टूडेंट हो,
समझना इस बात को जरा। आप मान लो स्टूडेंट हो, अभी आपकी जॉब वॉब लग गई, तो आपके अभी जैसे मान लो आप लोग पढ़ रहे हो, अब अच्छे पढ़े लिखे, मान लो आप पढ़ नहीं रहे हो या माँ बाप के सामने आप दिखावा कर रहे हो। मान लो पिताजी आए, आप हाल किताब खोल के बैठ गए, पिताजी चले गए तो आपने किताब ही बंद कर ली, मोबाइल चलाने लग गए, यानी दिखावा कर रहे हो। और मान दिखावा का रिजल्ट क्या आएगा, आप फेल हो जाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे ज़िंदगी में, मतलब पढ़ाई रिलेटेड कुछ कर नहीं पाओगे, आप समाज में एक बेहतर व्यक्ति नहीं बन पाओगे। और मान लो आप अच्छे से पढ़ रहे हो लिख रहे हो, तो आपकी अलग पोजीशन होगी, आप अच्छे से समाज में लोगों में बैठे हुए, आपकी एक इज्जत होगी, ये तो होता है। तो मतलब क्या है, इस वक्त कहने का मतलब क्या है कि आपकी जो वैल्यू है वो लगातार बदलती जा रही है। ऐसे ही इसमें है, यानी वेरिएबल का मतलब होता है जिसका मान बदला जा सके। समझना इस बात को। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया वेरिएबल्स, क्या वो कौन कौन से होते हैं, उनको मैं दर्शा दे कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फ़ाबेटिक लेटर, अल्फ़ाबेट के द्वारा दर्शाए जाते हैं, जैसे A B C M N O P T X Y और Z। मोस्टली तो आप इन तीनों को दर्शाते हैं, इन तीनों को मोस्टली X Y Z का प्रयोग करते हैं अपन किसी वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आपसे कोई बोले क्या बताओ वेरिएबल क्या X और Y Z ही वेरिएबल होते हैं, बोलते हैं नहीं, वेरिएबल तो सारे अल्फ़ाबेट के अक्षरों से होते हैं, लेकिन मोस्टली अपन इनका प्रयोग करते हैं X Y Z का। किसका, X Y Z का। तो यानी वेरिएबल्स को अपन क्या कह सकते हैं कि A B C अपने यानी जितने भी अक्षर अपने 26 लेटर होते हैं ABCD, वो सारे ही वेरिएबल कहलाते हैं, सारे ही वेरिएबल कहलाते हैं। मोस्टली अपन X और Y Z का प्रयोग करते हैं मोस्टली केसों में, मोस्टली यानी सब ज़्यादातर 98% तो अपन X Y Z का प्रयोग ही करते हैं। ये समझ में आ गया। यानी वेरिएबल्स क्या होते हैं जिनकी वैल्यू बदली जा सके, वो सब वेरिएबल कहलाते हैं। अब इसको अपन मैथ की भाषा में समझते हैं। जैसे मान लो मैंने आपके सामने सबसे पहले क्या लिख दिया, एक इक्वेशन लिख दिया, यहाँ लिख दिया मैंने x + 2 = 4 लिख दिया, x + 2 = 4 लिख दिया। क्या लिख दिया, x + 2 = 4 लिख दिया। ये तो लिखा है मैंने, x + 2 = 4 लिख दिया। क्या लिख दिया, x + 2 = मैंने 4 लिख दिया। ओके, अब मैं आपसे बोलूँ, अच्छा पहले इससे पहले आप थोड़ा और समझ लिए। लीनियर अपन ने वेरिएबल समझ लिया, वेरिएबल के बाद अपन समझते हैं लीनियर शब्द का मतलब क्या होता है। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, लीनियर इक्वेशन, और हिंदी में बोलते हैं इसको रैखिक समीकरण। इसका मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं अपन। रैखिक समीकरण मतलब क्या होता है, जैसे आपसे मैं ये बोलूँ, क्या रैखिक समीकरण की डेफिनेशन में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच ओनली वन वेरिएबल present in the only one variable present is called linear equation। और ब्रैकेट में लिख सकते हो द डिग्री ऑफ हाइजेस्ट, द डिग्री ऑफ द वेरिएबल, डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज ओनली 1। ये ऐसे बोल सकते हो, डिग्री को अपन बोलते हैं द पावर, हाइजेस्ट पावर बोल लो, आपकी इच्छा है यहाँ लिख सकते हो द हाइजेस्ट पावर इज ओनली 1। क्या, ओनली 1। यानी कि मैं लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें ओनली एक ही वेरिएबल हो, मतलब इनमें से कौन सा भी एक ही वेरिएबल का प्रयोग किया गया हो, एक ऐसा अलजेब्रिक का मतलब होता है जिसमें प्लस माइनस या मल्टीप्लाई का प्रयोग करते हो अपन, वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक ही वेरिएबल प्रेजेंट हो, या ये बोल सकता हूँ द डिग्री ऑफ द हाइजेस्ट, वेरिएबल की जो डिग्री है वो कितनी होनी चाहिए, ओनली 1। उसी को मैं बोल सकता हूँ क्या, लीनियर इक्वेशन।
लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब आप इतना डेफिनेशन समझ सकते हो, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें ओनली एक ही वेरिएबल प्रेजेंट हो, उसे बोलेंगे अपन लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है? लीनियर शब्द का मतलब होता है एक, लीनियर मतलब एक, या इसी को बोलते हैं रैखिक समीकरण। क्या बोलेंगे? एक ऐसा समीकरण, एक ऐसा गणितीय समीकरण, एक ऐसा गणितीय समीकरण जिसमें केवल एक ही चर उपस्थित हो, उसे हम रैखिक समीकरण बोलते हैं। एक ऐसा गणितीय समीकरण या ऐसा अलजेब्रिक गणितीय समीकरण जिसमें केवल एक ही चर उपस्थित हो, उसे अपन रैखिक समीकरण बोलते हैं। यानी द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच ओनली वन वेरिएबल प्रेजेंट हो, उसे अपन बोलते हैं क्या? लीनियर इक्वेशन। जैसे आपसे मैंने बोल दिया x+5, एग्जाम्पल में लिख दिया x+5 = 0, यहाँ लिख दिया मैंने a+2 = 0, यहाँ लिख दिया मैंने। पहला एग्जाम्पल ये हो गया, दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया, तीसरा एग्जाम्पल m+3 = 0, और एक और लिख दूँ मैं यहाँ बाय क्वेश्चन, ऐसा एग्जाम्पल y+3 = 0। ये सब क्या है? लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल। यहाँ से लिख दूँ मैं z = -3। क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और मेन बात क्या, देखो मैंने क्या बोला था, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन इन विच जिसमें ओनली वन वेरिएबल प्रेजेंट हो इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। मतलब एक वेरिएबल है, देखो इसमें ओनली x प्रेजेंट है, इसमें भी a प्रेजेंट है, इसमें भी m प्रेजेंट है, इसमें भी y प्रेजेंट है, इसमें भी z प्रेजेंट है। कितने वेरिएबल? ओनली वन वेरिएबल है ना। ओके, कितने वेरिएबल? देखो एक ही वेरिएबल तो x, a, m, y और z। यानी मैंने ये तो बोला था कि एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर ओनली एक वेरिएबल प्रेजेंट हो, कितना? ओनली वन वेरिएबल प्रेजेंट हो, उसको अपन बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। यानी लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है, आप इतना समझ सकते हो, शुद्ध भाषा में बोलूँ, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है ओनली जिसमें वन वेरिएबल प्रेजेंट हो, ओनली वन वेरिएबल प्रेजेंट हो। वन में से कौन सा भी हो सकता है, इसके अंदर से इन सभी 26 अल्फाबेट होते हैं, इनमें से कौन सा भी एक वेरिएबल हो सकता है, उसी को अपन बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। मैंने बात क्या है, मैंने पॉइंट भी क्या है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें ओनली वन वेरिएबल हो। देखो यहाँ भी वन वेरिएबल है, यहाँ भी वन और वन। समझ में आ गया? क्लियर हो गया कि आपको लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या समझना है? एक कुछ नहीं है, लीनियर इक्वेशन का मतलब ऐसा है उसमें ओनली वन वेरिएबल प्रेजेंट हो, बस क्या हो? ओनली वन वेरिएबल प्रेजेंट हो। समझ में आ गया? यानी ओनली वन वेरिएबल प्रेजेंट हो। और मैंने ब्रैकेट में लिख दिया था जो डिग्री है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर मतलब वेरिएबल के ऊपर वाली। देखो x के यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 होगा, यहाँ a के कुछ नहीं है तो 1 होगा, यहाँ m के कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, यहाँ y नहीं है तो यहाँ 1 मानेंगे, और यहाँ z की पावर भी 1 मानेंगे। यानी कि ये कह सकता हूँ मैं हाईएस्ट पावर, यानी हाईएस्ट द डिग्री ऑफ द वेरिएबल। देखो वेरिएबल की डिग्री हाईएस्ट कितनी होनी चाहिए? 1 डिग्री, यानी वेरिएबल की डिग्री कितनी होनी चाहिए? हाईएस्ट 1। द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल कितनी होनी चाहिए? 1। यानी उसकी जो डिग्री है, डिग्री मतलब क्या होता है? जो पावर होती है, यानी जो वेरिएबल के ऊपर यानी ऊपर जो वेरिएबल के ऊपर लगा रहता है उसको पावर पढ़ते हैं अपन, या डिग्री पढ़ते हैं। तो देखो x की डिग्री क्या है? 5। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया x की पावर 6, तो यहाँ x की वैल्यू, x की जो डिग्री है वो कितनी कहलाएगी? डिग्री बराबर कितनी हो जाएगी? x की डिग्री 6। यानी जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर उसी को अपन डिग्री पढ़ते हैं या पावर पढ़ते हैं। क्या? पावर इक्वल टू हो जाएगा 6। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया y की पावर 7, तो यहाँ मतलब डिग्री कितनी हो गई? d बराबर हो गया 6, या पावर को p से बताऊँ मैं तो 6, या डिग्री डिग्री हो गई 7 और पावर हो गई 7। एक ही बात हो दोनों का मतलब। यानी यहाँ लिख दूँ a की पावर 2, तो यहाँ मतलब डिग्री कितनी हो गई? डिग्री हो गई 2 और पावर कितनी हो गई? 2। समझ में आ गया? मतलब डिग्री का मतलब होता है वेरिएबल पे कोई लगा हुआ ऊपर जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? डिग्री या पावर। यानी कि किसी भी वेरिएबल के ऊपर कोई जो नंबर वाली संख्या लिखी रहती है उन्हीं को अपन बोलते हैं पावर या डिग्री। और सीधी सी बात है, एक ही वेरिएबल होगा तो एक ही पे चेक करना है। आपको कोई बोल दे, देखो इसमें एक बात कंफ्यूजन करने वाली पैदा हो सकती है, क्या कि आपसे बोल दे बताओ इसमें क्या पावर होगी, कि इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी। जैसे यहाँ लिख दिया y² + 2 की पावर 2 = 0। आपसे बोला इसकी बताओ डिग्री क्या होगी, तो डिग्री आपको इस पर थोड़ी ना देखनी है, ये तो कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू फिक्स हो, कांस्टेंट मतलब होता है फिक्स वैल्यू, कांस्टेंट मतलब होता है फिक्स वैल्यू। तो आपसे कोई बोले बताओ कि इसकी जो वैल्यू है वो कैसी है? फिक्स है। तो आपको देखना किस पे? पावर देखनी है आपको वेरिएबल पर। तो वेरिएबल की पावर कितनी है? ये, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2,
और पावर बोलो तो 2 हो जाएगी। समझ में आ गया? यानी डिग्री का मतलब उतना होता है जो वेरिएबल के ऊपर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लगी हो उसी को बोलते हैं अपन पावर। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया m की पावर 3, यानी यहाँ पावर क्या है m की, वो इनसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो 5 की पावर कुछ भी लिखो उससे कोई मतलब नहीं है। ये कॉन्स्टेंट नंबर से मतलब नहीं होता, ओनली अपन को जो वेरिएबल के ऊपर जो भी नंबर चमकता है एंड जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको ही अपन क्या बोलते हैं, डिग्री। ये ऐसा समझ सकते हो, किसी भी जो वेरिएबल होता है उसके ऊपर वाली वेरिएबल के जो खोपड़े पे बैठा रहता है उसी को अपन डिग्री बोलते हैं। क्या? किसी भी वेरिएबल के खोपड़े यानी सिर पर जो बैठा रहता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं अपन पावर। ओके, पावर का भी समझ में आ गया कि यानी कि किसी भी वेरिएबल के ऊपर जो सर पे बैठा हो वो नंबर, उसी को अपन बोलते हैं वेरिएबल। तो अपन पढ़ क्या रहे थे, लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें ओनली वन वेरिएबल प्रेजेंट हो। ये सारे किसके एग्जांपल हो गए, लीनियर इक्वेशन के। ओके, आप कितनी बात समझ में आ गई यहाँ तक? लीनियर इक्वेशन का देखो अपने चैप्टर का मतलब समझना कोशिश किया। तो सबसे पहले अपन ने वेरिएबल पढ़ा, वेरिएबल का यानी वेरिएबल। अब आपसे मैं बोलूँ वन वेरिएबल का मतलब कि वन वेरिएबल डेफिनेशन लिख सकता हूँ तो क्या होगा, जिसकी ओनली वन वेरिएबल हो। आपको इतना समझ में आ गया? फिर मैंने पढ़ा लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें ओनली वन वेरिएबल प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। और एक और भाषा में बोल सकता हूँ जिसकी डिग्री ओनली 1 हो। आपसे बोले बताओ लीनियर इक्वेशन की डिग्री कितनी होती है, आप बोलोगे 1। कितनी होती है? 1। आपसे बोले लीनियर इक्वेशन की पावर कितनी होती है, 1। कितनी होती है? 1। देखो 1 है, कितनी है? 1। आपसे बोले लीनियर इक्वेशन की कितनी डिग्री होती है, 1। आपसे बोले लीनियर इक्वेशन की कितनी पावर होती है, 1। आपको दिखाई दे रहा होगा तो लीनियर शब्द का मतलब ही होता है जिसकी डिग्री 1 हो। जिसमें डिग्री 1 नहीं है तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। ओके, आपसे कोई बोल दे बताओ, यहाँ मैंने बोल दिया एग्जाम्पल m की पावर 2, ये लीनियर प्लस 1 इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन है? मना कर देना सर ये नहीं है, इट इज नॉट लीनियर इक्वेशन, इट इज नॉट लीनियर इक्वेशन। क्यों नहीं है लीनियर इक्वेशन? क्योंकि इसकी डिग्री ही 2 है। कितनी डिग्री है? 2 तो है इसकी डिग्री, यानी जिसकी पावर 2 हो वो लीनियर इक्वेशन हो सकता है? नहीं, ये ओनली कितनी होनी चाहिए, 1। यहाँ आपसे लिख दिया मैंने x की पावर 3 प्लस 4 इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं, मना करते हैं सर नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि उसकी डिग्री कितनी है, 1 नहीं है। इट द डिग्री, पहले ये लिखो, इट इज नॉट लीनियर इक्वेशन, इट इज नॉट लीनियर इक्वेशन। कारण क्या लिखोगे, बिकॉज द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज नॉट 1, इसकी डिग्री कितनी नहीं है, 1 नहीं है, इसलिए क्या नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। आपको समझ में आ गया? आप लीनियर इक्वेशन किसे कहोगे? आपसे कोई पूछ ले बताओ ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं है, आप साफ देख के मना करते हैं। क्यों नहीं है? कि उसकी डिग्री कितनी है, 3। यदि डिग्री 3 है तो लीनियर इक्वेशन कैसे हो सकती है? लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है ओनली डिग्री 1 हो। कितनी? ओनली 1 हो। समझ में आ गया आपको लीनियर शब्द का मतलब क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 हो। आपसे बोले लीनियर शब्द का मतलब क्या होता है, ओनली लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 हो या पावर हाईएस्ट पावर कितनी हो उस वेरिएबल की 1 हो। और वेरिएबल में मीन्स क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंजेबल हो। चेंजेबल मतलब चेंज हो रही हो। चेंजेबल का मीन्स मतलब क्या समझो, जैसे मैंने आपसे बोलूँ, अब आपको समझ में आ गया क्या होता है वेरिएबल, अलजेब्रा या लीनियर इक्वेशन क्या होती है, समझ में आ गया? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन एक थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ, ये सब आप नोट कर लिया होगा। अब जैसे मैं से आपसे ये बोल दूँ, जैसे यहाँ समझना एक चीज़ समझना, 3 इक्वेशन लिख रहा हूँ आपके सामने। यहाँ लिख दिया मैंने x + 2 = 0, यहाँ लिख दिया मैंने x + 3 = 0, और यहाँ लिख दिया मैंने x + 5 = 7, x + 5 = 7। आपसे मैं ये बोलूँ, यहाँ मुझे x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी तब इस ये LHS बराबर RHS की हो जाएगा। x की वैल्यू ऐसा समझ सकते हो, चलो मैं यहाँ मान लूँ 6 मान लेता हूँ। ओके, यहाँ मैं x की वैल्यू कितनी रखूँगा, x की वैल्यू मैं कितनी पुट करूँगा कि यहाँ LHS बराबर RHS आ जाए। क्या आपसे मैं बोलूँ कि यहाँ x की वैल्यू मैं कितनी रख दूँ, इस जगह में x की जगह मैं कितनी वैल्यू रख दूँ कि यहाँ दोनों LHS बराबर RHS आ जाए। तो सर वो आप बोलोगे सर हमें एक बात तो पता चल रही है कि सर 1-2 तरीके होते हैं सर पता करने। क्या? या तो मैं ऐसा कर सकता हूँ सर, ये x को इधर रख दूँ और ये वेरिएबल बिना जो कांस्टेंट नंबर यानी बिना x वाले जो नंबर हैं उन्हें उधर पहुँचा दूँ, यानी कि 6 में से 2 जाएंगे तो 4। सर x की वैल्यू मुझे कितनी रखनी पड़ेगी, 4। और आपसे साफ साफ पता चल रहा होगा, यानी मैं यहाँ कितना रखूँगा तब ये 6 हो पाएगा जोड़ने पर। यहाँ मैं x की वैल्यू कितनी पुट करूँगा
कि यहाँ 6 हो जाए, तो आप बोलोगे सर यहाँ आप 4 रख दोगे तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, यानी उधर LHS बराबर RHS हो जाएगा। LHS का मीन्स होता है मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी LHS बराबर करने के लिए LHS को मुझे RHS के जैसा बराबर करने के लिए क्या चाहिए, x की वैल्यू 4 पुट करनी पड़ेगी। तो आपने बोला सर यहाँ आप x की वैल्यू 4 रख दोगे तो ये कितना हो जाएगा 6, और 4 + 6 देखो LHS बराबर RHS हो रहा है, LHS बराबर RHS हो रहा है। यहाँ आपने बोला सर यहाँ मैंने x की वैल्यू कितनी पुट करी है, 4 पुट करी है। एक भी समझ में आ गया आपको कि आपने x की वैल्यू क्या पुट करी है, LHS बराबर RHS करने के लिए आपने x की वैल्यू 4 पुट कर दी। अब मैं आपसे पूछूँ बताओ इसमें आप x की वैल्यू क्या पुट करोगे जब LHS बराबर RHS हो जाए, आप इसमें x की वैल्यू क्या पुट करोगे, LHS बराबर RHS हो जाए। तो आप बोलोगे सर यदि मैं पुट x की वैल्यू यहाँ ऐसा मान लेता हूँ मैं, चलो 80 रख लूँ, ठीक है अभी सिंपल से, यानी मैं आपसे बोलूँ बताओ बच्चों यहाँ मैं x की वैल्यू जैसे अपन ने यहाँ 4 रखी है, इसी प्रकार मैं x की वैल्यू यहाँ कितनी रखूँगा, तब LH इसके ये मतलब इन ऐसा कौन सा नंबर रखूँगा इसकी जगह कि दोनों को जोड़ने पर इसके बराबर आ जाएगा, यानी ऐसे ये कौन सा नंबर रखूँ इसके बराबर यहाँ पर कि दोनों को जोड़ने पर बराबर आ जाए। तो आप बोलोगे सर यदि मैं x की वैल्यू 5 रख दूँ तो देखो यहाँ x के 5 रखो तो 5 + 3 = 8, तो यहाँ हो जाएगा 8 = 8, तो LHS बराबर RHS हो गया। तो सर आपने कहा सर आपने इस बार जो x की वैल्यू पुट करी है वो क्या करी है, पुट कराया आपने x बराबर 5। अब मैं बोलूँ बचाओ बच्चों यहाँ मैं x की वैल्यू क्या पुट करूँगा तब बराबर हो पाएगा LHS बराबर, मतलब ये वाला हिस्सा इसके बराबर हो पाएगा, ये वाला हिस्सा इसके बराबर हो जाएगा। तो आपने बोला सर मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ x बराबर 2, क्या x बराबर 2 तो रखूँगा तभी बराबर हो पाएगा। तो आपने क्या रख दिया है x बराबर 2 रख दिया, क्या रख दिया x बराबर 2, तो 2 + 5 = 7, तो ये जाएगा 7 = 7। आपने बोले सर LHS बराबर RHS करने के लिए मुझे यहाँ x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ी, 2 ही रखनी पड़ेगी तभी तो बराबर हो पाएगा। तो सर आपने बोला सर हमने यहाँ x की वैल्यू 2 पुट करी, यहाँ 5 करी, यहाँ 4 करी। अच्छा एक बच्चों आपने इसमें दोनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है क्या, देखो तीनों में था तो x ही x, इसमें भी x था, इसमें भी x ही था और इसमें भी x ही था, तो तीनों में एक चीज़ तो कॉमन है कि तीनों में x है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, इसमें भी x है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, यानी तीनों इक्वेशनों में अपना क्या कॉमन है, ये तीनों लीनियर इक्वेशन है। तीनों लीनियर इक्वेशन कैसे पहचाना आपने, सर बोल दिया सर वेरिएबल की पावर 1 है इसलिए लीनियर इक्वेशन है, यानी जो वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 1 है वो लीनियर इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है, समझ में आ गया। यानी कि आपने सर सर हमें एक बात कॉमन दिखाई दे रही है, सर तीनों में तो x आया था, पर सर यहाँ x की वैल्यू 4 हो गई, यहाँ 5 हो गई, यहाँ 2 हो गई, सर ऐसा कैसा कर दिया आपने, यानी सर यहाँ भी x था तो भाई सर एक हर जगह एक जैसा रखना चाहिए ना सर। आपने बोला सर ऐसा कैसे हो सकता है, हर जगह एक ही मान रखना चाहिए मुझे, एक ही जगह हर एक जैसा। आपको सर x की वैल्यू यहाँ 4 रखी है तो यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 रखनी चाहिए थी। मैं बोल रहा हूँ सर, आपने बोला सर ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक जगह दूसरे का मतलब एक वैल्यू आपने यहाँ 4 रख दिया, 5 रख दिया, 2 रख दी, तो मैं बोलूँगा ये तो अपन ने पढ़ा था, अभी क्या पढ़ा था, वेरिएबल्स मीन्स क्या होता है, चेंजेबल, जिसका वैल्यू बदल रही हो। यहाँ चेंजेबल मतलब यहाँ x की वैल्यू 4 रखी, यहाँ x की वैल्यू 5 रखी, यहाँ x की वैल्यू 2 रखी, यानी इसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंजेबल हो रही है, यानी चेंज हो रही है हर बार। आपकी बात समझ में आ रही है ना कि वेरिएबल का मीन्स क्या होता है, चेंजेबल, तो भाई वो चेंज तो होगा ना, हर बार चेंज होगा, उसका प्रवृत्ति है उसका चेंज होना, ये खासियत है ना इस बात की कि वो चेंज होगा हर बार, उसके चेंज तो होना कंपलसरी है क्योंकि नाम ही क्या है वेरिएबल, वेरिएबल्स का मीन्स होता है चेंजेबल। तो यहाँ x की वैल्यू 4, यहाँ 5, यहाँ 2, आपकी बात समझ में आ रही है। वेरिएबल का मीन्स क्या, चेंजेबल क्यों कहलाया, जैसे मैं आपको एक समझाना चाहता हूँ, जैसे आपने देखा होगा आप सब्जी लेने गए होंगे मार्केट में, तो ऐसे तराजू टाइप के लगे रहते हैं, एक जो पिछले अब तो खैर ये इलेक्ट्रॉनिक कांटे वगैरह आ गए हैं, पहले एक ऐसा गाँव में चलते थे, उन्हें कांटे बोलते थे, एक यहाँ से सुई लगी रहती थी ओके ऐसे, और यहाँ एक मान लो 1 kg का कोई वो तराजू रखा है 1 kg का, और इसमें मान लो सेब रखने हैं, मुझे सेब लेने हैं, तो आप क्या करते थे सर, हम बचपन में बहुत देखा, हमने अपने पिताजी के साथ जाते थे तो हमने उनको बोलते थे 1 किलो सेब तोल दो, तो वो तकरी तोलते थे, इसको बोलते तकरी, यानी शुद्ध भाषा में तराजू बोलते हैं, तराजू तोलने वाले तकरी। तो आपने बोला सर मुझे 1 किलो सेब चाहिए सर, तो मान लो मेरे पास सर 1 किलो सेब चाहिए सर, मान लो मेरे पास ये तकरी है, वो 1 किलो सेब की, इधर 1 किलो सेब मतलब वजन बराबर करना है मुझे ना, इधर का पल्ला नीचे होना चाहिए ना इधर का, तो सर मान लो मेरे पास यहाँ 500 ग्राम सेब अभी आ चुके हैं,
तो मुझे कितने से मिलाना पड़ेगा बराबर करने के लिए? सर आप बोलोगे यहाँ सीधी सी बात सर 500 ग्राम आ चुका है तो 500 ग्राम और ऐड करने पड़ेंगे तभी बराबर हो पाएगा दोनों, नहीं तो सर ये नहीं 1 किलो वाला नीचे पहुँच जाएगा सर और 500 वाला ऊपर उठ जाएगा पल्ला। आपको ऐसे तोलते हैं ना अपन, तो ये चेक करते हैं ना ऐसे पकड़ के कि इधर का जो बाट इसमें जो वेट करने वाले जो तराजू बोलते हैं वो रखे रहते हैं, इधर जो अपन सामान भरते हैं। तो सर यहाँ सामान यदि ये वाला पल्ला नीचे जा रहा है इसका मतलब क्या है, इसमें इधर का वजन कम है इसके बराबर। जैसे आपको पता होगा कि जैसे मान लो ये वाला पल्ला नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि इधर का जो आपने वजन कम रखा होगा, तो मुझे कम रखा है अभी मैंने बराबर करना है दोनों तरफ, तो बराबर करने के लिए 500 ग्राम और करना पड़े। तो आपकी समझ में आ रहा है सर यहाँ 500 ग्राम ऐड किए। मान लो इधर मेरे को 5 kg लेना होता, कितना 5 kg लेना होता कोई सामान, 5 kg लेना होता सर मैंने यहाँ पर भर दिया है शक्कर, जो चीनी वगैरह ले रहा हूँ मैंने कितनी भर दी यहाँ 2.5 किलो भर दी, 2.5 kg, यह समझ लो 3 kg भर ली। अब मुझे यहाँ ऐड करने के लिए कितनी चाहिए, बराबर करने के लिए कि ये वाला तराजू नीचे ना जाए, इसके बराबर करने के लिए कितना मिलाना पड़ेगा? सर आप बोलोगे सर 2 kg और ऐड कर दो सर बराबर हो जाएगा। तो यहाँ 2 kg और पिछले वाले क्वेश्चन में कितना ऐड कर रहा था, उसमें मैं 500 ग्राम कर रहा था। तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे बाट जैसी अपन को जरूरत पड़ी वैसे अपन को यहाँ ऐड करना पड़ा, ऐसे ही जैसी x की वैल्यू अपन को जरूरत पड़ रही है वैसे अपन को यहाँ पुट करनी ही पड़ रही है। यानी जैसी x की वैल्यू अपन को जरूरत पड़ रही है वैसे अपन को पुट करनी पड़ रही है। जैसे अपन को x की वैल्यू जरूरत यानी जैसे अपन को x की वैल्यू नीड्स यानी जरूरत पड़ रही है वैसे अपन x की वैल्यू पुट करते जा रहे हैं यानी रखते जा रहे हैं। यह बात आपको समझ में हो रही, क्लियर हो रहा होगा कि वेरिएबल से मीन्स मतलब क्या होता है कि जिसकी वैल्यू बदले हर बार जो उसको जैसी ज़रूरत पड़ेगी यानी जैसी कंडीशन होगी वैसे वे x की वैल्यू पुट होगी या करेंगे अपन, जैसी अपन को कंडीशन होगी उस हिसाब से अपन x की वैल्यू पुट करेंगे। यह बात आपको क्लियर हो गई होगी, आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा कि वेरिएबल का मीन्स क्या होता है जिसकी वैल्यू बदल सके। आपने देख लिया यहाँ वेरिएबल की वैल्यू हर बार बदल रही थी, मैंने आपको तराजू वाला सिस्टम भी समझा दिया कि इसका वेरिएबल्स का मतलब होता है जैसी अपन को जरूरत पड़ रही है वैसा अपन पुट कर रहे हैं सामान, समझ में आ गया। और लीनियर इक्वेशन मतलब होता है जिसमें ओनली एक वन वेरिएबल हो। आपकी बात समझ में आ गई। तो मैंने आपको कितना चीज़ बता दी, वेरिएबल्स मीन्स बता दिया, लीनियर इक्वेशन मीन्स बता दिया कि इसकी डिग्री ओनली 1 हो उसे अपन लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, और या एक और बोल सकते हैं जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो 1 हो उसे अपन लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। समझ में आ गया आपको? ओके, इसमें कोई डाउट आपको, मेरे को आशा है आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया। अच्छा आपसे ये इस समय मैं रफ कर दूं, इसमें कोई दिक्कत? अच्छा आपसे मैं पूछूं, अब आपको समझ में आ गया जिसकी अब कोई पूछ ले लीनियर इक्वेशन की लीनियर वेरिएबल की कितनी पावर होगी 1, ये डिग्री कितनी होगी 1, आपको दिखाई दे रहा होगा ना। लीनियर जो लीनियर वेरिएबल होता है उसकी लीनियर इक्वेशन की पावर कितनी होगी 1, क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, यदि 1 से ज़्यादा होगी तो वो लीनियर कहलाएगा ही नहीं। समझ में आ गया। और वेरिएबल्स का मीन्स पूछ ले तो बता देना सर बदलने वाला, जैसे लड़के लड़की आज बदल जाते हैं, आज सर मेरे साथ बड़ा बदला बदली बद बोलो सर, कल ही मेरी सर मतलब मेरी जो GF थी उसने मेरे को धोखा दिया, बदल गई वो सर, सीधी सी बात है बदल जाना है क्योंकि ये वेरिएबल हैं, ये दुनिया ही सारी वेरिएबल, इनके जो नेचर होता है वही मतलब मीन्स मतलब होता है चेंजेबल या वेरिएबल। समझ में आ रहा है ना कि सब चीज़ें मैथ में यानी अपन जो मैथ पढ़ते हैं वो फालतू थोड़ी ना बनाई गई है, ये अपन लोगों को देख कर ही बनाई गई हैं। इसका मतलब होता है चेंजेबल, जैसी कंडीशन वैसा, जैसा मतलब आपकी जो गर्लफ्रेंड है या जो GF है तो किस हिसाब से बदलेगी आपको देखकर, आपसे अच्छा और कोई मिल गया उसको तो उसको पास चली जाएगी क्योंकि उसका नेचर ही है चेंज होना, उसका बदलना मौसम के अनुसार कंडीशन के अनुसार। ऐसे ही जो वेरिएबल, तो मैथ फालतू थोड़ी ना बनाई गई, मैथ का मतलब होता है कि चेंजेबल, यानी जो एक लड़की होती है वो वेरिएबल की तरह होती है, जैसी उसको ज़रूरत पड़ी वैसा ही बदल गई। पर लड़के होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट मतलब फिक्स रहते हैं एक ही जगह, मतलब उन्हें नहीं बदलना, उनका नेचर फिक्स है कि वो हम तो एक को प्यार करते रहेंगे मर जाएंगे उसके बिना, जी नहीं पाएंगे सर, हम तो फांसी लगा लेंगे सर, हम जहर खा लेंगे, ये मतलब नहीं होता। वो लड़की की तरह बनो ना आप, वेरिएबल जैसा वो बदल रही है आप भी बदलो, अरे वो जाने दो दूसरी देख लो, आपको करना ही है तो। और वैसे भी इन चीज़ों में कुछ रखा नहीं है वेरिएबल में चलने मिलने। आप ये लड़के बेवकूफ़ होते हैं जो प्यार व्यार के चक्कर में पड़ते हैं, प्यार व्यार कुछ नहीं होता, एक मानसिक तौर पर बेकार होता है जो आपके अंदर आने वाला होता है, और उस बेकार पे आपने यदि जीत पा ली तो आप समझ जाना कि आपने सब कुछ। यदि व्यक्ति दो ही प्रकार से महान बन सकता है, प्यार में तो कोई भी महान नहीं बना, ना लैला मजनू बने, साले मर के ही चले गए। यदि आपको महान बनना है तो सिंपल सी बात है, आपको भी कांस्टेंट की जगह वेरिएबल वाला अपनाना फंडा अपनाना पड़ेगा। फंडा मतलब कि आपको भी बदलना ही पड़ेगा, जैसा संसार चलेगा वैसे ही आप भी चलो, तभी संसार सक्सेस हो पाओगे। इसका मतलब समझ में आ गया आपको वेरिएबल का मतलब चेंजेबल।
जैसी लड़की वैसा देश, जैसे कहते हैं जैसा देश वैसा भेष, उस हिसाब से आप बदल जाओ, अच्छा रहेगा ज़िंदगी में, बदल जाओगे। ओके, आपको समझ में आ गया लीनियर इक्वेशन का मतलब। यानी इंट्रोडक्शन आपका मेन बात यही थी कि आपको समझ में आ रहा होगा एक्स की वैल्यू अपन हर जगह पुट कर रहे हैं तो वो अलग हो रही है, समझ में आ गया। ओके, अब इसका ज़रा मैं और आपको थोड़ी सी मैंने आपको इतना बता दिया, डिग्री के बारे में बता दिया, आपको क्या बता दिया, और इसके बाद जो वेरिएबल बता दिया, लीनियर बता दिया मैंने। वन वेरिएबल मतलब का देखो चैप्टर का मतलब मीन समझो, लीनियर इक्वेशन, लीनियर हो इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन लीनियर मतलब जिसमें एक वेरिएबल हो। ओके, एक वेरिएबल हो, वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, लीनियर मतलब एक वेरिएबल वाली इक्वेशन जिसकी वन वेरिएबल हो। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वन वेरिएबल हो, वन वेरिएबल मतलब कि लीनियर का मतलब होता है जिसकी पावर वन हो और वेरिएबल भी कितना हो, वन, उसी को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल। आपको पता चल रहा होगा, आपसे पूछ ले बताओ कि लीनियर इक्वेशन में कितने वेरिएबल होने चाहिए, ओनली वन वेरिएबल, इस बात को नोट किया जाए। अच्छा, जरा आगे देखते हैं, तो इसका मतलब आपको मेन जो पॉइंट है वो क्या होते हैं, हमेशा ऐसे हो सकते हैं, इन आ लीनियर इक्वेशन हैव ओनली वन वेरिएबल, यानी जो भी लीनियर इक्वेशन होगी हमेशा कितने वेरिएबल रखेंगे, लीनियर इक्वेशंस हमेशा ओनली वन वेरिएबल आपके पास रखेंगे, यानी उसमें एक ओनली वन वेरिएबल होगा। ओके, दूसरी बात यहाँ ले सकता हूँ मैं, इन आ लीनियर इक्वेशन, ये पॉइंट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, वन वर्ड वगैरह होते हैं, उनमें यही पूछे जाते हैं कि बताओ लीनियर इक्वेशन में कितने वेरिएबल होते हैं, 1 2 3 4, ओनली वन वेरिएबल, समझ में आ रहा है ना। तो द इन आ लीनियर इक्वेशंस हैव द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज ओनली वन, यानी कि जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी ओनली कितनी होगी, वन ही होगी। यानी उसकी जो एक लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, लीनियर इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, ओनली वन होनी चाहिए, ओनली कितनी, वन। समझ में आ गया आपको। जैसे दूसरा और तीसरी बात क्या है इंपॉर्टेंट, इन आ लीनियर इक्वेशंस ओनली, ये तो वन वेरिएबल वाला हो गया, ओनली या पावर है वो कितनी होनी चाहिए, पावर को अपन क्या बोलते हैं, इसको डिग्री बोल सकते हैं, या डिग्री कितनी होनी चाहिए, ओनली वन होनी चाहिए, ओनली डिग्री ओनली वन होनी चाहिए, ये की मतलब है। डिग्री पावर मैंने आपको बता दिया, दोनों में से ही एक ही मतलब होता है। और इन एक लीनियर इक्वेशन होता है उसमें ओनली वन वेरिएबल्स होते हैं। ये दो पॉइंट आपको मैंने ये दो पॉइंट लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे ही पूछा जाएगा। बताओ कितनी पावर होती है एक लीनियर इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल कितनी डिग्री होती है, वन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल में x + 1 = 3, y + 2 = 6, m + 2 = 6, ये तो होता है मीन्स मतलब x + 3 = क्या होता है मतलब ये लिखा है इसमें, ये तो लिखा है कि इसका मतलब क्या हो गया कि जो इसमें डिग्री है कितनी है, इसको इधर भी कितना है x, डिग्री का मतलब होता है x के ऊपर लगी सबसे बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू 1, जो वेरिएबल के ऊपर लगी सबसे बड़ी वैल्यू 1, वेरिएबल के ऊपर जो भी पावर है, जो भी वेरिएबल है सबसे बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू वो भी 1, या कितनी वेरिएबल है यानी कितनी पावर्स हैं, 1 1, इन वेरिएबल की पावर वैल्यू। अच्छा, इससे एक बहुत अच्छा अपन को एक संदेश मिलता है, सीखने वाला चीज़ है कि जो लड़कियां होती हैं वो वेरिएबल की तरह होती हैं, जो लड़कियां होती हैं वो वेरिएबल की तरह होती हैं, जो लड़कियां होती हैं वो वेरिएबल की तरह होती हैं, जो लड़कियां होते हैं वो कांस्टेंट की तरह होते हैं। कांस्टेंट मतलब जो बदले नहीं है, लड़कियां क्या होती हैं, वेरिएबल की तरह, कि जैसा माहौल मिला वैसा ही बदल जाती हैं। मतलब आपको उन्होंने प्यार किया क्योंकि आप उनको अच्छे लग रहे थे, और जैसे ही आपसे अच्छा मिला उन्होंने छोड़ दिया, दूसरे के साथ चली गई, एडजस्ट हो गई। और लड़के बोलते हैं हम तो उसी को मरते रहेंगे, उसी पे करते रहेंगे, तो गलत है। आपको भी किसकी तरह होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। लड़कियां हमेशा वेरिएबल की तरह होती हैं, तो आपको ही हमेशा वेरिएबल की तरह हो जाना चाहिए। वेरिएबल मीन्स मतलब चेंज, बदल जाती हैं, और कांस्टेंट मीन्स मतलब होता है क्या, जैसी की वैसी ही रहती है। तो लड़कियों को हमेशा वेरिएबल की तरह, लड़कियाँ वेरिएबल होती है तो लड़कों को भी वेरिएबल जैसा होना चाहिए, जैसा तुम वैसे हम। क्योंकि जब वो बदल रही है तो तुम्हें बदलने में क्या परेशानी है, मेरी बात समझ में। लड़की बोलते हैं सर हम तो उससे प्यार करते हैं, अरे क्या दिक्कत है, जब वो कर रही है, बदल रही है, दूसरे के साथ जा रही है, तुम भी चले जाओ। समझ रहे हैं ना। ओके, समझ में आ गया वेरिएबल मीन्स क्या होता है। ओके।
अच्छा, ये अपना हो गया इंट्रोडक्शन। अब जरा जो अपना सेकंड जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन आपने कंप्लीट कर लिया। इंट्रोडक्शन में मेन जो पॉइंट ऑफ व्यू एक ही होता है कि जो अपना चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स, इसका मतलब होता है ओनली इसकी वेरिएबल, एक वेरिएबल हो, ऐसी इक्वेशन जिसमें ओनली वन वेरिएबल हो और उसकी पावर कितनी हो, ओनली वन हो। इसका ही मतलब होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अपन ने ये भी जानना है क्यों जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूँ। तो आपने देखा है मैंने आपको 3 इक्वेशन बताई थी, वहाँ हर जगह एक्स की वैल्यू अलग अलग, जैसे एक्स की वैल्यू हर जगह एक्सेप्ट अलग अलग कर रही थी। ओके, अगला जो टॉपिक है वो उसके बारे में अपन डिस्कशन करें। अच्छा, इंट्रोडक्शन था वो अपना खत्म हो गया लगभग, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं था, बट मेन पॉइंट थे, 2 पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दिए पॉइंट ऑफ एग्जाम, पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो लीनियर इक्वेशन होंगे उनमें अपन सॉल्व करेंगे, यानी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यही मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, यानी इस चैप्टर की जो हकीकत है मैं आपसे बोलूँ, सिंपल सा 2 शब्दों में बोल सकते हैं, यानी एक्स की वैल्यू को फाइंड करना। एक्स मीन्स मतलब क्या होता है, चेंजेबल, यानी एक्स हर बार बदल जाएगा। किसी की एज को अपन एक्स मानेंगे तो वो हर मतलब मीन्स क्या है, ओनली एक्स की वैल्यू को फाइंड करना। ओके, इंट्रोडक्शन अपन ने फिनिश कर लिया। अगला जो अपना टॉपिक होगा वो जो भी होगा वो अपन पढ़ लेंगे। इन नेक्स्ट टॉपिक है वो अपन डिस्कशन कर लेंगे। और इस पे जो इंट्रोडक्शन पे जो मैंने आपको बताया वो बिल्कुल बेहतर तरीके से बताया। मीन्स मतलब कि वेरिएबल मीन्स मतलब चेंजेबल, जो बदल जाए समय के अनुसार। और कांस्टेंट मतलब होता है कि जो बदले नहीं, तो एक ऐसा एल्जेब्रिक का मतलब है वेरिएबल भी हो कांस्टेंट भी हो। वेरिएबल दोनों कांस्टेंट होते हैं, एक साथ आते हैं, उसी को एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। और लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें ओनली वन वेरिएबल हो और जिसकी पावर ओनली, उस वेरिएबल की पावर ओनली वन हो। ओके, आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। इसके बाद जो अपना वीडियो होगा वो इसके अगले नेक्स्ट टॉपिक पे होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको अच्छी लगी और चाहे इसको में कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी समस्या का सॉल्यूशन ज़रूर निकालूंगा। ओके, या आपको समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से कमेंट करके, मैं आपकी समस्या का सॉल्यूशन अवश्य निकालूंगा। ओके, मतलब आप कुछ दिक्कत हो तो मैं आपको समझाने की दोबारा कोशिश करूँगा, या जो भी टॉपिक है आपके बारे में जो भी पूछना चाहते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, और आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगला जो टॉपिक है आपको आसानी से उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू। इसके बाद जो अपना अगला टॉपिक है उसको डिस्कशन करेंगे।